लो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ, और इसमें दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के अभी पेपर चल रहे हैं। उनमें दोस्तों पर्वत और चोटियों से बहुत सारे प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न जरूर मिल रहा है दोस्तों। हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये इसलिए मैं आपके लिए पर्वत और चोटियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है। ये जरूर आ सकते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख पर्वतों से संबंधित प्रश्न है ये, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें दोस्तों रट के जाना है, क्योंकि ये पर्वत और चोटियों से संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा। हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, मैं लास्ट में इसकी पीडीएफ भी मैं बता दूंगा किस तरीके से पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं पर्वत और चोटियों से संबंधित प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अभी, और आज का जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, पर्वत और चोटियों से संबंधित, वो होने वाला है कि इनमें से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको दोस्तों बताना है। बताइए, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों नंगा पर्वत, और यहाँ पे दिया कंचनजंगा पर्वत, धौलागिरी पर्वत और माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो माउंट एवरेस्ट है उसे यहाँ पे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखना कि सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया दोस्तों। तो अभी ये प्रश्न आ सकता है, ध्यानपूर्वक इसे देख के जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों कि कश्मीर घाटी इनमें से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। बताइए, जो कश्मीर घाटी जो स्थित है वो इनमें से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे दिया लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी दिया है, बृहद हिमालय तथा जास्कर श्रेणी दिया है, काराकोरम तथा लद्दाख दिया है, और बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल दिया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताइए, इन दोनों जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर घाटी इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य यहाँ पे स्थित है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल, बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में ये स्थित है कश्मीर घाटी। अगर संबंधित प्रश्न आ जाएगा कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल से यहाँ पे ये स्थित है। आपको दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है, ये बताना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है, बताइए। तो यहाँ पे दिया है अनाईमुड़ी और धूपगढ़, डोडाबेटा और महेंद्रगिरी, यहाँ पे ये दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं, अनाईमुड़ी होने वाला है। अब कहोगे सर अनाईमुड़ी कौन सा यहाँ पे पर्वत चोटी है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो अनाईमुड़ी है ना, इसे अपन पढ़ लेते हैं। अनाईमुड़ी के यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख दिए हैं। देखिए, जो अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। जो तुम अन्नामलाई पर्वत श्रेणी तुमने सुना है, उन्हीं की यहाँ पे ये सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, अनाईमुड़ी, जिसे हम अनामुदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और अगर बात कर लेते हैं तो ये अनाईमुड़ी यानी अनामुदी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की ये सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो होने वाला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे अनाईमुड़ी। तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ध्यान रखना। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है, ये बताना है। बताइए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताना है कि पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अन्नापूर्णा दिया है, कंचनजंगा दिया है, नमचा वरवा दिया है, माउंट एवरेस्ट दिया है। बताइए दोस्तों, ये आपका क्या होने वाला है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पे पूछा है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा वर्मा। क्या है दोस्तों, नमचा वरवा जो है, नमचा वरवा यहाँ पे क्या है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। जी कौन सी चोटी है दोस्तों, पूर्वी चोटी है नमचा वरवा। और हम इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है कि यहाँ पे दिया है बृहद हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरीका से, मतलब जो बृहद हिमालय है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी श्रेणियां यहाँ पे पाई जाती है, क्रम है उनका। देखो, नंगा पर्वत पाया जाता है, पीओकेम पाया जाता है, मतलब कश्मीर में यहाँ पाया जाता है। और बंदरपूंछ यहाँ पाई जाती है, बंदरपूंछ पर्वत जो उत्तराखंड में है। यह कामेट पर्वत उत्तराखंड में है। धौलगिरी पर्वत इसके बाद पाया जाता है, वो नेपाल में है। यहाँ पे अन्नापूर्णा पर्वत पाया जाता है, वो भी नेपाल में है। या मनसालू पर्वत पाया जाता है, वो भी नेपाल में है। यहाँ पे गौरी शंकर पर्वत नेपाल में वो भी है। चूयू पर्वत ये भी
नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। अब आ जाता है मैकालू पर्वत, वो नेपाल में है। कंचनजंगा पर्वत ये सिक्किम में है। दोस्तों कंचनजंगा पर्वत है वो कहाँ पे है? सिक्किम में। और मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे दिया है नामचा बरवा पर्वत, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामचा बरवा पर्वत भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों नामचा बरवा पर्वत ही अपने लगाया था। तो क्यों लगाया था? क्योंकि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब पश्चिम की पश्चिम की चोटी पूछे। सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी चोटी जो होने वाली है वो है मामचा बरवा पर्वत। ये कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रख के जाना है कि नामचा बरवा पर्वत कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये पूर्वी चोटी है, ठीक है, हिमालय की। और पश्चिमी चोटी कौन सी है? पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। ये भी आपको ध्यान रख के जाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, ये हमें दोस्तों बताना है, ठीक है। अब बताइए बाहरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे कौन सी सबसे बाहरी? तो यहाँ पे आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो शिवालिक है, शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे बाहरी श्रेणी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बाहरी श्रेणी कौन सी है? बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है दोस्तों। शिवालिक यहाँ पे होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो शिवालिक है ना दोस्तों, ये न्यूनतम पर्वत श्रेणी है, मतलब ये नई यहाँ पे पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उन्हें अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 श्रृंखला में बांटा गया। यहाँ पे आप ध्यान रख लेना दोस्तों कि उत्तर का, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर की बात कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर का पर्वत क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे पहला है दोस्तों ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और यहाँ पे लघु मध्य हिमालय, और एक है शिवालिक हिमालय दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों? सबसे दक्षिणी पूछा था। यहाँ पे अपने क्या पढ़ा दोस्तों? यहाँ पे इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है? तो बाहरी, या फिर यहाँ पे देखो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये बाहरी पर्वत श्रेणी है। तो ये कौन सी है दोस्तों? शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, अगर वो कहे कि पश्चिम से पूर्व की ओर, चलिए पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में विभाजित किया गया। देखो पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय दोस्तों, तीसरा है यहाँ पे नेपाल हिमालय, और चौथा है यहाँ पे क्या है? असम हिमालय। तो ये यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो सबसे पश्चिमी है यहाँ पे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, और सबसे पूर्वी यहाँ पूछे तो असम हिमालय यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए और इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न दोस्तों पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया है कि इनमें से किस हिमालय का भाग तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है? यहाँ पे देखिए इनमें से किस हिमालय का भाग, इनमें से बताइए किस हिमालय का भाग है वो तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता और दिहांग नदी है, उनके बीच में कौन सा भाग स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, यहाँ पे नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, ये आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा यहाँ पे हिमालय है जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ मैं दोस्तों बता दूं, जो असम हिमालय है वो असम हिमालय इन दोनों तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने योग्य हैं, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए पंजाब के हिमालय या कश्मीर हिमालय, मतलब एक ही बात है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ तक आता है? सिंधु नदी से सतलुज नदी के अंतर्गत की अगर बात करें तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय आता है। दूसरा कुमायूं हिमालय कहाँ आता है? तो कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के अंतर्गत आता है। अगर पूछे सतलुज नदी से काली नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है, तो वो आता है दोस्तों कुमायूं हिमालय। अगर पूछे बताइए नेपाल हिमालय किसके बीच में आता है, तो ये आता है काली नदी से तीस्ता नदी के अंतर्गत ये आता है। काली नदी और तीस्ता नदी के अंतर्गत कौन सा आता है? नेपाल हिमालय, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपन असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग नदी किसको कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और दिहांग नदी के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी और दिहांग नदी के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। और यही पूछा था दोस्तों यहाँ पे कि तीस्ता नदी और दिहांग नदियों के बीच स्थित है कौन सा, तो वो है दोस्तों यहाँ पे असम हिमालय, ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। ऐसे भी और भी प्रश्न यहाँ पे बना सकता है, इसलिए मैंने ये महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिए हैं, तो आप इन्हें जरूर नोट करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है कि मुख्य सीमा भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रिस्ट इनमें से किसको पृथक करता है? बताइए भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रिस्ट जो है, मेन सेंट्रल थ्रिस्ट, ये यहाँ पे इनमें से किसको पृथक करता है? बताइए। यहाँ पे दिया दून घाटियों तथा शिवालिक श्रेणियाँ, यहाँ पे दिया महान
हिमालय तथा हिमालय पार क्षेत्र, यहाँ पर दिया लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय, यहाँ पर दिया महान हिमालय तथा लघु हिमालय, ये आपको दोस्तों बताना है। बताइए दोस्तों कि यहाँ पे भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले देखो इसका जो उत्तर होने वाला है ना दोस्तों, वो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा महान हिमालय या लघु हिमालय इसका होने वाला है। लेकिन ये कैसे होने वाला है, इसे अपन महत्वपूर्ण तत्वों में अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया महत्वपूर्ण तत्व, तो इनमें क्या लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, इनमें ये लिखा है कि हिज लाइन या सचर जोन, अगर कहीं लिख के आ जाए हिज लाइन या सचर जोन, तो वो ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को अलग करता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। अगर कहीं लिख के आ जाए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो अभी लिख के आया था, वो बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय को अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, यहाँ पे दोस्तों एक ही होने वाला है, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, या फिर आ जाए मेन सीमांत दर्रा, तो मेन सीमांत दर्रा क्या है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय जिसे कहते हैं को अलग करते हैं। देखो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखना, मध्य हिमालय और लघु हिमालय एक ही है, और यहाँ में शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय एक ही है। तो ऐसा कुछ आया कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, बताइए किसको अलग करता है, तो वो मेन कौन अलग करता है, तो मेन सीमांत दर्रा है वो इनको अलग करता है। अगर मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो वो बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय को अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाले हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान करके जाएं। यहाँ पे वही पूछा है दोस्तों कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनमें से क्या होने वाला है, तो यहाँ पे महान हिमालय या लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही यहाँ पे होने वाला है, आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि इनमें से हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है। बताइए, हिमालय की चोटियां हैं तो बहुत सारी, तो हिमालय की चोटियों का बताइए पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है, ये हमें दोस्तों बताना है। पूर्व से पश्चिम दिशा में यहाँ पे सही क्रम यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया दोस्तों, देखिए नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंगा देवी, ठीक है। और यहाँ पे मकालू, धौलगिरी, कुमायूं, या यहाँ पे नमचा वर्मा दिया, नमचा वर्मा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट दिया, या फिर दिया धौलगिरी, कंचनजंगा, कुमायूं और माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे कौन सा दोस्तों होने वाला है ये आपको बताना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पे क्या होने वाला है। जो देखो मैंने अभी जो पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से यहाँ पे पर्वत यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्रम से जो आते हैं ना, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं पूर्व से पश्चिम की, तो यहाँ पे नमचा वर्मा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी यहाँ पे आता है दोस्तों। यहाँ पे अपने चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे बात किया दोस्तों, महत्वपूर्ण तत्व मैंने बताए थे। यहाँ पे जो 4 वाला क्वेश्चन है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। जो यहाँ पे ये 4 वाला क्वेश्चन है, ये वाला, यहाँ पे अपने देखो, यहाँ पे बृहद हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पे दिया है पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पहले कौन सा आता है, यहाँ पे आता है नंगा पर्वत। लेकिन वहाँ क्या पूछ रहा है, वहाँ वो उल्टा पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, नामचा बरवा, ठीक है, फिर कंचनजंगा, मैकालू और फिर माउंट एवरेस्ट, इस तरीका से आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वही है पूर्व से पश्चिम की ओर पहले क्या आता है, नमचा बर्मा आता है, फिर कंचनजंगा आता है, माउंट एवरेस्ट आता है, नंदा देवी आता है, ठीक है दोस्तों, यही आता है। तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इनको दोस्तों नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले। और मैं कह रहा हूँ व्यापक में ऐसे सिंपल प्रश्न कभी नहीं पूछता, ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है जो सिंपल होते हैं लेकिन आपको आएंगे नहीं, तो इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि ये कंटेंट वास्तव में आने वाला है, परीक्षा में आने लायक है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी अपन वीडियोस और भी आपके एग्जाम की तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए मैं ऐसी प्रश्न या ऐसी टॉपिक यहाँ पे लेके आता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। बताइए, अरावली पर्वत श्रेणियां हैं वो किस राज्य में यहाँ पे स्थित हैं, ये यहाँ बताना है। तो जो दोस्तों यहाँ पे दिया राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बताइए कौन सा है यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, मुख्य रूप से राजस्थान में ही है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणियां, ध्यान रखना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य अपन जान लेते हैं, क्या है इसके महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, अरावली पर्वत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने राजस्थान क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% भाग राजस्थान में ही स्थित है। 80% भाग कहाँ है, राजस्थान में। तो अगर आ जाए अरावली पर्वत किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में ही माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि 80% भाग यहाँ पे राजस्थान में ही आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताइए कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे होने वाली, ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अरावली पर्वत को उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जरगा कहा जाता है। उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम है उसमें दोस्तों, उत्तर पश्चिम के जो इलाके हैं उसमें जरगा कहा जाता है, जरगा पहाड़ियाँ। और ढोलगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियाँ कहा जाता है। टोलगढ़ है,
टोडगढ़, टोडगढ़ है वहाँ पे दोस्तों, टोडगढ़ के निकट क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पहाड़ियाँ इन्हें कहा जाता है। तो और अलवर के निकट की अगर बात करूं तो हर्षनाथ पहाड़ियाँ कहा जाता है, तथा उत्तर में दिल्ली रिज भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर इनमें से कोई प्रश्न बनता है तो आप यहाँ पे करके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में बता दूं कि अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की कौन सी है, ये आपको पूछ सकता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों गुरु शिखर। यहाँ पे कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये डबल डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अब 10 प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 10 प्रश्न दिया, इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बताइए सह्याद्री के नाम से किस पर्वतमाला को यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना, यहाँ पे सतपुड़ा दिया, अरावली दिया है, पश्चिमी घाट दिया, पूर्वी घाट दिया। तो यहाँ पे सह्याद्री के नाम से यहाँ पे किसे जाना जाता है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। किसे दोस्तों, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट होने वाला है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जिसका आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो पूर्वी घाट है उसे कई के नाम से जाना जाता है, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से, और जो पश्चिमी घाट है उन्हें दोस्तों सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को पूछे तो सह्याद्री पर्वत, अगर पूर्वी घाट पूछ ले तो इसे पूर्वी घाट को कई के नाम से जाना जाता है, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से यहाँ पे दोस्तों जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक आप देखना और बहुत ही महत्वपूर्ण आप नोट करते जाना साथ साथ में, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो आपने। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, बताइए भारत के सबसे दक्षिणी भाग में यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दिया देखिए कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, या नीलगिरी पहाड़ी, या पालनी पहाड़ी, यहाँ पे दिया है। अब आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है, ये आपको दोस्तों बताना है, दक्षिणी भाग में यहाँ पे कौन सी पहाड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो दिया है कार्डेमम पहाड़ी, जो कार्डेमम पहाड़ी है वो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है कार्डेमम पहाड़ी, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पे एक तत्व दिया गया है जिससे आपको प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे दिया केरल में स्थित इलायची की पहाड़ियाँ इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अगर पूछ ले कि बताइए इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो वो केरल में स्थित हैं दोस्तों। कहाँ पे केरल में दोस्तों वो स्थित हैं, आपको ध्यान रखना है। तो केरल में कौन सी यहाँ पे पहाड़ियाँ स्थित हैं, इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो इलायची के लिए काफी मशहूर मानी जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों अपन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है, बताइए उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पे दोस्तों पूछा है उसने, बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे नंदा देवी जो होने वाला है, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, हो सकता है ये परीक्षा में बन जाए दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है, तो नंदा देवी यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि बताइए, यहाँ पे मैंने देखो पहले भी अभी बताया था पीछे कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी मैंने बताई थी, कौन सी यहाँ पे नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो बताइए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, या अरावली पर्वत श्रेणी, या विंध्य पर्वत श्रेणी, या शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं या इन्हें वाहे पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं, या बाहरी पर्वत श्रेणियाँ जिन्हें कहते हैं, वो है दोस्तों यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। ये क्या है, नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों, याद रखना आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ सबसे न्यूनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों, और इसे दोस्तों बाहरी पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे देखिए शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय एक ही बात है। अब यहाँ पे शिवालिक हिमालय सबसे न्यूनतम तथा दक्षिणी भाग है, सबसे न्यूनतम तथा कौन सा भाग है, ये दक्षिणी भाग है। अगर पूछे दक्षिणी भाग की चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे शिवालिक हिमालय ही होने वाला है। यहाँ पे देखिए शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है दोस्तों, 850 से 1200 मीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई दोस्तों होने वाली है। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे दिया है शिवालिक हिमालय में स्थित घाटियों को पूर्व में तो दून कहा जाता है तथा पश्चिम में द्वार कहा जाता है। देखो शिवालिक हिमालय में स्थित पहाड़ियों को पूर्व में दून कहा जाता है तथा पश्चिम में द्वार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया दोस्तों हरिद्वार, हरिद्वार जो है, हरिद्वार में देखो यहाँ पे हरि में द्वार लगा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पश्चिम में आता है हरिद्वार, तो इसे द्वार कहते हैं। और पूर्व में आता है देहरादून, तो इसे देहरादून कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये हरिद्वार और देहरादून ये इसके उदाहरण होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है वो क्या दिया है कि इनमें से किस स्थान पर हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, बताइए कंचनजंगा की चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ये है यहाँ पे नेपाल में, सिक्किम में, या
या हिमाचल प्रदेश में या कश्मीर में, आपको ये बताना है किस यहाँ पे जो कंचनजंगा चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो कंचनजंगा चोटी है ना दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पे दोस्तों, जो सिक्किम है उसमें कंचनजंगा चोटी यहाँ पे स्थित है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे होने वाला है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है दोस्तों, ये है सिक्किम में दोस्तों होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है दक्षिण से पूर्व की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है। बताइए, दक्षिण से पूर्व की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है। तो मैंने हवाल दोस्तों आपको बताया था, देखिए यहाँ पे दक्षिण से पूर्व की ओर पूछ रहा है, तो दक्षिण से पूर्व की ओर बताइए कौन सा क्रम यहाँ पे सही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय और महान हिमालय, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे होने वाला है दक्षिण से पूर्व की ओर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों और अगर पूछे कि बताइए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये होगा दोस्तों महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ध्यान रखना, तो यहाँ पूछा है दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाला है, पहले शिवालिक हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय आता है, फिर महान हिमालय आता है। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आते हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें नोट कर लें दोस्तों, बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो आज इस एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोस्तों इसे यहीं पे दोस्तों समाप्त करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चनों को मैं कल और लेके आऊँगा, इसके पार्ट सेकंड में मैं लेके आऊँगा दोस्तों। तो उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं पेपर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके साथ लेके आता रहता हूँ, जो पेपर में आने की बहुत संभावना दोस्तों रहती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसकी सेकंड भाग के साथ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।